सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है वर्णिक गण। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज पर इस चैनल में देखा होगा, मैंने चर्चा की है मात्रिक छंद और वर्णिक छंदों की। तो मात्रिक छंदों से आप लोग परिचित हो चुके हैं। वर्णिक छंदों से अभी मैंने इस पर वर्णिक छंदों से संबंधित कोई वीडियो मैंने अभी तक इस पर नहीं डाला है, इसलिए आज वर्णिक गणों पर चर्चा कर रहा हूं ताकि मात्रिक और वर्णिक दोनों तरह के छंदों का अंतर आप स्पष्ट कर सकें। देखिए, सबसे पहले क्या देखना है आपको। आप एक शब्द लीजिए, राजा। आप इसके मात्राओं की गणना कीजिए। आप अभी तक इस चैनल पर सीख चुके हैं किसी शब्द का मात्रिक भार कैसे निकालते हैं। तो आप राजा के मात्रिक भार को निकालिए। रा दो, जा दो, दो और दो मिलकर चार। हम यही कहेंगे ना। और राजा का फॉर्मेट क्या है? दो दो है। रा भी दो मात्रिक है, जा भी दो मात्रिक है। तो कुल मात्राएं हो गई राजा की चार। लेकिन अगर इसमें वर्णों की गिनती करने को कहें तब क्या होगा? अगर आपको इसमें कह दिया जाए कि वर्ण बताइए कितने हैं वर्णिक आधार पर, तो आपको सीधे करना है कि आ की मात्रा या किसी भी मात्रा पर कोई ध्यान नहीं देना है। एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, तो इसमें वर्ण सिर्फ दो है। यही अंतर होता है मात्राओं में और वर्ण में। एक शब्द में मात्राएं और वर्ण अलग अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मात्राएं कुछ हो, वर्ण कुछ हो। ये इस शब्द में चार मात्राएं हैं लेकिन दो ही वर्ण हैं। ठीक है। और हाँ, इसी तरह से मान लीजिए लिया कि हमने कोई शब्द लिया तब, ये एक शब्द लिया। इसमें मात्राओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मात्रा भी दो है और वर्ण भी दो ही है। तो इसमें मात्रा और वर्ण दोनों बराबर हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां मात्रा और वर्ण गिनने में आपको आती है। तो मात्रिक छंदों के बारे में तो यहाँ पर अभी तक हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरह से प्रयास भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हम इसलिए अब एक नए विषय पर वर्णिक गणों की बात कर रहे हैं। तो मित्रों, आपने इस चैनल पर पहले भी मुझको यगण, तगण, जगण आदि बोलते सुना होगा, जिसके बारे में मैंने उसी वीडियो में आपको बताया भी है। थोड़ा सा उसी चीज को थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा अपनी 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक में। ये यमाता राजभान सलगा, इसी सूत्र से ना आपको सभी गणों की आवृत्ति, मतलब उसका वो गण कैसा होता है उससे पता चलेगा। गण 8 होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। और ये जो लास्ट के दो वर्ण है ना, ये सगण के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए लगाए जाते हैं। ये अलग है। गण हमारे 8 ही होते हैं और 8 गणों का आकार आपको इसी सूत्र से पता चलेगा। अगर हम बात करेंगे यगण की, पहला मात्रिक गण, तो इसका आकार आप इस सूत्र से पहचानिए। य माता, य है लघु, मा है दीर्घ, ता है दीर्घ, यानी यगण होता है ऐसा। अगला मात्रिक गण है मगण। इसका आकार आप इस सूत्र से पहचानिए, म से पकड़िए। जिसका आकार देखना हो ना, उसके पहले अक्षर को इसमें ढूंढिए। यगण में हमने पहला अक्षर य यहां ढूंढा था और य माता 1 2 2 लिख दिया। मगण में म यहां है, उसका आकार देखिए, मा ता रा 2 2 2। अगला होता है तगण। तगण में देखिए ता रा ज,
पिछले वीडियो में मैंने ताराज की चर्चा की थी ना, वही है। ताराज 2 2 1 2 2 1। मात्राओं की गणना आ जाने पर यह सब करना बहुत आसान हो जाता है। तगण के बाद होता है रगण। रगण, इसका आकार देखिए, राजभा 2 1 2। रगण के बाद जगण। ज भा न 1 2 1। बताया ना मैंने, जगण किसी भी छंद के शुरुआत में नहीं डालना चाहिए जब तक कि कहा न जाए। जगण के बाद भगण, भा न स 2 1 1। भगण हो गया आपका 2 1 1। उसके बाद नगण, न स ल 1 1 1, तो नगण ऐसे हो गया। लास्ट का सगण, स लगा 1 1 2। तो ये होता है आपका सभी मात्रिक गणों का आकार। अब जब हम वर्ण की बात करते हैं, मात्रिक छंद में अगर हम सुविधा के लिए किसी गणों की बात कर भी देते हैं तो वहां आप ये जो 2 है ना, उसको आप 1 1 भी कर लेते होंगे, करते होंगे ना। अगर छंद मात्रिक है और वहां आपको समझाने की सुविधा के लिए अगर कहीं पर जगण का, मगण का आदि का जिक्र हुआ, तो आप जहां 2 पड़ता है, जैसे 1 2 2 में आप 2 2 को 1 1 1 1 भी मान सकते हैं, जैसे यहां मैंने बताया। लेकिन जहां वर्णों की बात होती है वहां आपको ये छूट नहीं मिलेगी। जहां आपको 1 कह दिया जाए वहां आपको 1 ही रखना है, जहां 2 कह दिया जाए वहां आपको 2 ही रखना है। यगण का उदाहरण क्या हो सकता है? हमारा, ये यगण का शब्द है, 1 2 2। मगण का उदाहरण क्या हो सकता है? मगण का उदाहरण कोई लगाइए। मान लिया है किसी ने कहा माताजी, 2 2 2, ये मगण का उदाहरण हो गया। इस तरह से आप कोई भी वर्ण का, कोई भी वर्णिक गण का आकार निकाल सकते हैं, चाहे एक शब्द से बने चाहे एक से अधिक शब्दों को मिलाकर बने। नगण का उदाहरण नगर, ये शब्द नगण का उदाहरण है, 1 1 1। सहज, ये भी नगण का उदाहरण है, 1 1 1। तो इस तरह से आपको वर्णिक गणों को लिखना होता है और समझना होता है। अब देखिए कि इनका उपयोग आखिर ये यमाता, राज, भान, सलगा, यगण, मगण, तगण, जगण आदि हैं क्यों, वो देखिए। अब यहां देखिए कि आखिर ये यगण, मगण, तगण का यूज होता क्यों है। मान लिया कि आपके सामने कोई एक पंक्ति है, मेरा भारत सबसे प्यारा। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपके पास एक पंक्ति दी गई, मेरा भारत सबसे प्यारा। आपने मात्राओं के आधार पर इसको गिन लिया कि 16 मात्राएं हैं, 4 4 4 4, 16 मात्राओं की ये पंक्ति है। अगर इसको कहा जाए वर्णों में गिनने के लिए तो भी आप गिन लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ण हैं इसमें। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इसको ये बताइए कि इसको वर्णिक गणों में मापिए कि आखिर ये पंक्ति किस लय का पालन करे, तब आप क्या कहेंगे? तब आप क्या कहेंगे कि अगर काव्यात्मक रूप से हमको यही तो आवश्यकता पड़ती है, किसी भी किसी भी पंक्ति को नापना पड़ता है कि वो किस लय का पालन कर रही है। तो अगर ऐसी कोई पंक्ति आपको दी गई तो आप इसको कैसे नापेंगे कि ये किस लय का पालन कर रही है? तब आपको पहचानना होगा, वर्णों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मेरा भा 2 2 2, यानी ये है, यहां से यहां तक है मगण। र त स 3 ही तक देखिए, गिनिएगा। 3 से आगे वर्ण हो जाए तो उसको अगले गण में गिनेंगे, क्योंकि वर्णिक गण में सिर्फ 3 ही वर्ण होते हैं किसी भी वर्णिक गण में। र त स 1 1 1, यानी ये है नगण। ठीक है। ब से प्या 1 2 2,
ये है, यहां तक है यगण, है ना। कितनी आसानी से हो रहा है। देखिए अंत का एक रा जो है एक्स्ट्रा है, तो इसको हम मानेंगे गुरु, गुरु है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि जो पंक्ति लिखी गई है उसका सूत्र है एक मगण, एक नगण, एक यगण और एक गुरु। म न य गा, शॉर्ट में इस तरह से वर्णिक गणों को समझाया जाता है। और यही चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि वर्णिक गण क्यों होते हैं और उनका उपयोग क्या है। जैसे पंक्ति को आपने नापा तो उसमें पता चल गया ना कि एक मगण है, एक नगण। तो अगर यही आवृत्ति, एक मैं बात कर रहा हूं, यही आवृत्ति अगर किसी छंद की हो जाए, किसी वर्णिक वृत्त, जैसे कि मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि वर्णिक वृत्त का अर्थ होता है कि गणों की कोई खास आवृत्ति। मैंने उसमें वर्णों की खास आवृत्ति बोला था क्योंकि मैंने गणों के बारे में नहीं बताया था। अब यहां पर कह रहा हूं कि अगर वर्णिक गणों की कोई खास विशेष आवृत्ति से अगर कोई छंद निर्मित होता है तो उसको वर्णिक वृत्त कहते हैं। और अगर सिर्फ वर्णों की गिनती से कोई छंद बनता है तो उसको वर्णिक छंद सामान्य रूप से कहा जाता है। तो अगर यही मगण, नगण, यगण, गुरु की अगर हम 4 पंक्तियां लिख दें और कहें कि यही आपको इसी आवृत्ति में लिखना है तो वो वर्णिक वृत्त हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये भले मैंने एक उदाहरण के लिए दिया, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि गणों की कोई विशेष आवृत्ति हो जाए। यही होता है। जैसे कि सवैया, एक छंद होता है सवैया, ये वर्णिक वृत्त होता है। सवैया जो है ना, इसमें गणों की अलग अलग आवृत्तियों से अलग अलग सवैये के प्रकार बनते हैं। एक छंद होता है घनाक्षरी, घनाक्षरी। ये जो है ना, इस वर्णिक वृत्त भी ऐसा होता है जिसमें गणों की कोई खास आवृत्ति होती है, या फिर इसका एक 16, 15 कुल 31 वर्णों के प्रयोग से एक प्रकार बनता है, जो कि ज्यादा प्रचलित यही वाला है। वर्णिक वृत्त चूंकि कठिन हो जाते हैं ना, तो उसको लोग ज्यादा लिखना पसंद नहीं करते। सबकी चर्चा आगे होगी। अभी मैं चूंकि वर्णिक गणों पर बात कर रहा हूं, तो वर्णिक गणों में आपको यही चीज समझनी है। कुछ वर्णिक गणों को शुभ और कुछ वर्णिक गणों को अशुभ माना जाता है। हालांकि इस शुभ अशुभ का कोई अर्थ आज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको कुछ विशेष समझ नहीं आएगा। जैसे जगण को अशुभ माना जाता है, तो यहां शुभ अशुभ कहने का मतलब है ना कि आपको उस अशुभ गण से कोई छंद आरंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसमें जगण सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि इससे कोई भी छंद आरंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन जगन पर आश्रित सवैया भी होता है जिसमें जगन से ही पूरा जगन 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 ही चलता है, तो वो कैसे बनता है। इसलिए, लेकिन ये एक मान्यता है तो यहां बता देना आवश्यक है। कमाल की बात यह है ना कि सगण को भी अशुभ गण माना जाता है। सलगा 1 1 2, जबकि इसकी लय बहुत बढ़िया होती है और सगण पर आधारित दुर्मिल सवैया बहुत बढ़िया छंद होता है। लेकिन अब इसको शुभ और अशुभ की मान्यता एक दी गई है, तो इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। अन्यथा छंद में हमको जब जैसी जरूरत पड़ेगी हम गणों का वैसा उपयोग वहां पर करेंगे। इसमें कोई शंका, डरने या घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही होते हैं आपके वर्णिक गण। ठीक है, तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने स्वयं तो सब्सक्राइब किया हुआ ही है, अपने मित्रों से भी प्रयास कीजिए कि सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा दर्शक होते हैं वीडियो बनाने में उतना ही अच्छा लगता है, और इससे अपनी भी ऊर्जा बनी रहती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे की चर्चा से लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।